क्या बाबू, बच्चे बोलो ना। हाँ तो मंडे को एक काम करो, दुर्गा पूजा है तो एंजॉय नहीं करोगे, खाली पढ़ाई करोगे। पूजा क्यों मिलता है बताओ? पूजा करेंगे, पूजा पाठ करो, थोड़ा माता को खुश करो। चलो देवी को खुश करो, थोड़ा जरूरी है। हाँ तो 10 मिनट रोज करो ना। भाभी सही है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, हम लोग का आज क्लास है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल बेसिकली हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल को हटाना। यानी अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? आर्टिकल लगाइए। अब पढ़ा रहा हूं आर्टिकल हटाइए। मतलब क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। बस मेरे क्या पढ़ना है से अधिक इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों का जो क्लास होगा उसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल को ओमिट करना, आर्टिकल को हटाना, आर्टिकल को मिटाना। राइट। तो ओमिट वर्ड से बना ओमिशन, ओमिट। तो ओमिट का मतलब मिटा देना, हटा देना। तो ओमिट ओमिशन यानी आर्टिकल को ओमिट कर देना, हटा देना, मिटा देना। राइट। यानी अब तक तुमने सीखा कि आर्टिकल द यहाँ लगाओ, ए यहाँ लगाओ, एन यहाँ लगाओ। अब कंप्लीट ए एन दी, ए एन या फिर द, ये तीनों का प्रयोग कहाँ नहीं होगा वो आप सीखने का प्रयास कर रहे हो। राइट। और ये समझ में तब आएगा जब आप 2-3 एग्जाम्पल लिखोगे, हर एक रूल के साथ एग्जाम्पल फेस करोगे। तो पहले एग्जाम्पल तब कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल लिखिए पहले। देखिए ईच अ बॉय, ईच अ बॉय, ईच अ बॉय एंड ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल, each a boy and each a girl is going to college. Each a boy and each a girl is going to college. दूसरा एग्जाम्पल, each a boy and each a girl, each a boy and each a girl are going to college. Each a boy and each a girl are going to college. Each a boy and each a girl are going to college. Each a boy and each a girl are going to college. ठीक है? Each a boy and each a girl are going to college. 2 एग्जाम्पल हमने दिया आपको। हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट में कितने लोग? बहुत बढ़िया बेटा, दोनों गलत है। ये दोनों एग्जाम्पल गलत है। ये दोनों क्या गलत है वो समझिए। कॉन्सेप्ट पे, ये रूल पे। यहाँ पे आप लोग सोचा कि आर लगा दूं सही हो जाएगा, नहीं। ये ईज आर का चक्कर था, लेकिन मेन चक्कर है आर्टिकल का। तो पहला एग्जाम्पल सही हो सकता है बशर्ते उसमें से आर्टिकल हटा दो। राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन के निकलेगा। समझो कॉन्सेप्ट 2 तरह का होता है, फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, नन हो, नो हो। ठीक है? इसके साथ माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, राम्स, सिताज। ठीक है बच्चे? दिस, दैट। ठीक है? जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं फटाफट ध्यान दीजिए। इन सब के साथ सीधा नाउन का प्रयोग करते हैं। बीच में अगर आपने आर्टिकल लगा दिया तो सेंटेंस गलत होगा, नो आर्टिकल। यानी इन सारे शब्दों के साथ सीधा क्या आता है बच्चे? नाउन। कभी भी आर्टिकल नहीं आता, बीच में कोई आर्टिकल नहीं। जैसे हमने बोला दिस इज माई अ पेन। अब देखो पेन क्या है तुम्हारा? नाउन। बीच में आ गया आर्टिकल, माई देखो लिखा है यहाँ पे। माई के बाद क्या चाहिए? नाउन। बीच में क्या आ गया? आर्टिकल आ गया ना।
तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, यानी बीच में आर्टिकल नहीं होना चाहिए। अब सही हो गया, दिस इज माई पेन, दिस इज माई ए पेन नहीं हो सकता, ठीक है। हमने कहा दिस इज योर ए पेन, गलत हो जाएगा। हमने बोला ईच अ बॉय, भाई ईच कहाँ गया, देखो ईच के बाद सीधा क्या आएगा, बॉय आएगा, ईच अ बॉय नहीं होगा। तब देखो दोनों एग्जाम्पल रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। तो ईच अ बॉय ईच अ गर्ल नहीं हो सकता कभी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल इज, तो ईच एवरी आइदर नेदर 4 शब्द होता है सिंगुलर, उसके साथ वर्ब भी लगता है सिंगुलर, इसलिए आर भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। नाइदर, नन, एनो एनी, नन, नो, राम्स, सीताज, राम्स पेन, राम का कलम। अब राम्स ए पेन बोल दिया, गलत हो गया, वहां पे राम्स ए पेन नहीं हो सकता। सबसे आसान फैक्चुअल है, जैसे हमने कहा बेटा समझना वर्ड से, हमने कहा यहां समझना वर्ड से ईच अ बॉय मतलब प्रत्येक लड़का, तो ईच के बाद सीधा क्या आना चाहिए, मतलब इन सारे शब्दों के बाद सीधा क्या आएगा, बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। हमने एग्जाम्पल लिखा दिस इज माई ए पेन, राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ भाई, क्योंकि बीच में आर्टिकल आ गया। माई एक एडजेक्टिव है पजेसिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये सारे वर्ड काम किसा करता है, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव का नेचर क्या है, नाउन लेता है। अब बताया था आर्टिकल में, पहला काम यही दिया था हमने कि आर्टिकल क्या है, एक एडजेक्टिव है, आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव है, तो ऑलरेडी ये सारे वर्ड खुद एडजेक्टिव है, तो इसको चाहिए क्या, तो बीच में फिर से लगा एडजेक्टिव। हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल एडजेक्टिव का क्या होता है, भाग होता है। तो यहां हमने कहा दिस इज माई ए पेन, तो माई पेन होगा, माई ए पेन कैसे हो सकता है, बात बना। अब हम बोले यहां पे कि दिस इज योर अ बुक, तो योर के बाद चाहिए नाउन, ये आ गया आर्टिकल, गलत हो गया। अब ए हटा दिया, सही हो गया, है ना, समझाया, डाउट कोई नहीं, आगे बढ़िए। मिटा दूं इसको, उतार लिया इसको, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो समझना। अब तक तुमने पढ़ा आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, अब पढ़ोगे आर्टिकल कहाँ से हटाते हैं। एग्जाम्पल लिखो अगले कॉन्सेप्ट के लिए, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन। दूसरा, आई डोंट लाइक this kind of man, I don't like this kind of a man। दूसरा, I don't like this kind of man, I don't like this kind of a man, I don't like this kind of man। बोलो which one is right, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, नहीं हर बार वही कंसेप्ट हो ही लगेगा, तो पहला सेंटेंस गलत है, दूसरा सही है, क्यों भाई वो ध्यान दो। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल हटाना। अब देखो आर्टिकल यहाँ लगाया है तो गलत हो जाएगा, तो इसका भी फैक्ट वैसे ही बनेगा, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, जहां बढ़ा जाए काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, उन सब के बाद सीधा चाहिए नाउन, चूंकि ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, इसको तुरंत चाहिए ऑब्जेक्ट, और बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं लेता। प्रीपोजिशन जहां भी आता है हमेशा नाउन लेता है, प्रीपोजिशन जहां भी आता है क्या लेता है, नाउन लेता है, कभी भी आर्टिकल नहीं लेता। अगर आर्टिकल ले रहा है तो कोई फ्रेज बनेगा वो, ठीक है ना। तो इसमें लिखो फटाफट सेम कॉन्सेप्ट, काइंड ऑफ, इसको लैंग्वेज में लिख लो, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, KIND, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, TYPE, टाइप ऑफ, TYPE, टाइप ऑफ, कॉमा, सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ का हिंदी होता है प्रकार, सॉर्ट ऑफ के बाद लिखो वैरायटी ऑफ, VARIETY, वैरायटी ऑफ,
VARIETY, वैरायटी ऑफ के बाद रैंक ऑफ, RANK, रैंक ऑफ, कॉमा पोस्ट ऑफ, POST, पोस्ट ऑफ, कॉमा टाइटल ऑफ, TITLE, टाइटल ऑफ, टाइटल ऑफ, a number of, a number, ANUMBER, a number of, plenty of, PLENTY, plenty of, a lot of, plenty of, a lot of, lots of। के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो इसके बाद जो नाउन आएगा ना, उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? सो बोलो, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? कि प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में, जिसका हिंदी में पूछ लो। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये सबका मतलब हुआ प्रकार। काइंड ऑफ, साइट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, प्रकार। रैंक ऑफ तो पता है कौन से रैंक पे हो गया। पोस्ट ऑफ भी पता होगा, टाइटल ऑफ पता होगा। और नंबर ऑफ का मतलब हुआ ज़्यादा, संख्या में ज़्यादा। प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में। लॉट ऑफ मतलब ज़्यादा। लॉट ऑफ, लॉट्स मतलब ज़्यादा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस सब के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2 क्या कहता है? यहाँ पे 3 बार ध्यान रखना। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। इसको लिखो NOT, नोट। नोट में लिखो कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। नोट में लिखो NOT करके, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। एग्जाम्पल लिखो। व्हाट टाइप ऑफ सिंगर, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही। व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, किस प्रकार का सिंगर है वो। एक और लिख लो। व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस डू यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस, आ मतलब ए, व्हाट काइंड ऑफ ए ड्रेस डू यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ ए ड्रेस डू यू लाइक, मतलब किस तरह का ड्रेस पसंद करते हो। तो ये हो गया क्या, तुम्हारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो यहाँ पे AN का प्रयोग हो सकता है। नो बच्चे, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए। यहाँ पे धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन में अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे, कि जैसे मान लेते हैं, पहले की एग्जाम्पल देखना। एक एग्जाम्पल है कि द नेहरू बिहार इज डर्टी। एक एग्जाम्पल लिखा हमने, देखो मोहल्ला, MU भी हो सकता है, MO, मोहल्ला भी हो सकता है, मोहल्ला भी हो सकता है ना। जैसे अभी एक मूवी आ रहा है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसमें हिंदुस्तान नहीं लिखा, वो हिंदुस्तान DOS किया है, HINDOSTAN, हिंदुस्तान, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान नहीं था। इसलिए वो अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं। आप किस पे बल प्रदान करते हो,
अब एक हुआ मोहल्ला, मोहल्ला का एम ओ लिख सकते हो, ये हो गया मोहल्ला, बोलिए नाम हो गया है। अब बोलना मोहल्ला, तो मोहल्ला भी राइट है, मोहल्ला भी राइट है। उस जमाने में हिंदुस्तान बोलते थे हम लोग, आज बोलते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान हिंदू, अब हो गया हिंदुस्तान। अंग्रेजों का शासन था ना उसमें, तो हिंदुस्तान बोलते थे, है ना। तो उसका स्पेलिंग तुम चेक करना क्या लिखा हुआ है, HINDOS लिखा होगा, है ना, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ये 10-12 नवंबर को रिलीज होगा। हाँ, अच्छी मूवी। देखिए ऐसे मूवी जो होते हैं वो हिस्टोरिकल होते हैं, कुछ नॉलेज देके जाते हैं। द मोहल्ला इज डर्टी। अब दो लिखा, एक लिखा था नेहरू बिहार, नाम सुना हो नेहरू बिहार का पीछे, द नेहरू बिहार इज डर्टी, DIRT बाई, द मोहल्ला इज डर्टी। अब जब देखो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा, हाथ उठाइए, फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, दोनों रॉन्ग, दोनों राइट। देखो बेटा इसमें पहला एग्जाम्पल तो रॉन्ग है, दूसरा राइट। क्यों भाई, समझो गौर से। ये नेहरू बिहार इज नेम ऑफ मोहल्ला। अब किसी चीज का नामकरण कर दो बन जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे तुम एक बॉय हो, तो बॉय हो गया कॉमन नाउन। क्यों भाई, तो इस दुनिया में जो भी चीज है सब कॉमन नाउन है, पता ही होगा। ये पेन कॉमन नाउन, बोर्ड कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन, घर को सब चीज कॉमन नाउन। अब तुम उस कॉमन नाउन से एक खींच लिया, एक खींच लिया, बना दिया मदन, तो मदन कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। जब भीड़ में से एक खींच लिया वो बन गया प्रॉपर नाउन, भीड़ में शामिल कर दिया बन गया कॉमन नाउन। तो अब बोलो नेहरू बिहार एक है कि भीड़ है, एक है, तो क्या हो गया प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन पढ़ाया हुआ तुम लोगों को कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, पढ़ाया था ना भाई। मदन के बदला लगेगा, नहीं लगेगा। अब बोलो मोहल्ला, मोहल्ला में कौन सा मोहल्ला जी, पता है, तो आर्टिकल डालेगा। फिर ये हो गया कॉमन नाउन, कॉमन कंसेप्ट, समझ आया। यही पढ़ना है हम लोगों को। तो चाहे अब मोहल्ला वर्ड पढ़ना हो, चाहे कंट्री। अब कंट्री तुमने बोला तो कंट्री पता है कौन सा कंट्री, कॉमन नाउन। लेकिन बोल दिया इंडिया, नहीं आएगा। स्टेट बोला, स्टेट कौन सा स्टेट, डालेगा। लेकिन बोल दिया बिहार, तो बात समझ में आया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आर्टिकल नहीं लगेगा। बट फिर लिखवाऊंगा कि अगर वो शब्द लिखा हो, शब्द मतलब मोहल्ला लिखा हो, स्टेट लिखा हो, कंट्री लिखा हो, तो द का प्रयोग हो सकता है। अब इसको लिखवा दूं कि फिर पूछोगे, लिखो। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड before the name of mohalla, no article should be used, no article should be used before the name of mohalla, no article should be used before the name of mohalla, no article should be used before the name of mohalla. Village, no article should be used before the name of mohalla, village, town, city, state, country. No article should be used before the name of mohalla, village, town, city, state, country, etc. No article should be used before the name of mohalla, village, state, town, country, city, etc. सब हाँ, एशिया हो गया, एशिया तो बेटा प्रॉपर हो गया, एशिया का नाम करे ना कर दिया। जहां पे नाम हो प्रॉपर हो गया। कॉमन का मतलब 100, एशिया 100 है। एशिया वर्ड क्या एक है कि 100 है, मोहल्ला वर्ड एक है कि 100 है, कंट्री एक है कि 1000 है, कहने जो एक से ज्यादा हो वो गया कॉमन नाउन। हमने बोल दिया बॉय, बॉय एक है कि 100 है, बहुत सारे। तुम्हारा नाम है सुमित, सुमित 1000 हुआ, बस सिंपल समझो। तुमने क्या लिखा, नो आर्टिकल शुड यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री। लेकिन फिर लिखो नीचे NOT, नोट, नोट लिखो। नोट को तुम हिंदी में लिख लो कि यदि ये शब्द खुद से लिखे हो, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन देमसेल्व्स, आर्टिकल द इज यूज्ड।
यदि ये शब्द खुद से लिखे हूं, यदि ये शब्द खुद से लिखे हूं तो आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन देमसेल्व्स, आर्टिकल द इज यूज्ड। यदि ये शब्द खुद लिखे जाएं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यदि ये शब्द खुद लिखे जाएं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यदि ये शब्द खुद लिखे जाएं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यदि ये शब्द खुद लिखे जाएं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मतलब खुद लिखा जाए, खुद से मतलब खुद लिखा हो। एग्जाम्पल समझ में आ गया? एक और डाल दो, द इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट। और यह रूल पढ़ा होगा आपको प्रॉपर नाउन में भी, द इंडिया इज द बेस्ट। और नीचे लिखो द कंट्री इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट। नीचे लिखो द कंट्री इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट। नीचे लिखो द कंट्री इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट। नीचे लिखो द कंट्री इज द बेस्ट। बोलो विच वन इज राइट? सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। समझ में आया मुद्दा? पहला गलत क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया के पहले क्या लगा दिया हमने? द लगा दिया, इंडिया खास हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़े हम लोग, पहला कॉन्सेप्ट। अब 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप बताना। जो आई कैन स्पीक द हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक द हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी। बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट। अब सेकंड जो राइट लगाया तुक्का मारा क्या? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर के हटाना पढ़ रहे हैं तो द लगा दूं, ऐसा कुछ? मैं बताऊं बच्चे, पहला एग्जाम्पल तो गलत है ही, और दूसरा राइट है। अब उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब? कोई नाउन रहे। अब और ध्यान दो, आई कैन स्पीक द हिंदी, आई कैन स्पीक द हिंदी, क्या होगा तुम्हारा? गलत हो गया। आई कैन स्पीक हिंदी राइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो आई कैन स्पीक हिंदी राइट क्यों हो गया? क्योंकि हिंदी इज द नेम ऑफ लैंग्वेज, हिंदी इज द नेम ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। समझा? लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग, लिखो रूल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। आर्टिकल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो समझ में आ गया? हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बंगला हो, आर्टिकल नहीं लगेगा, राइट। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको, अब ध्यान देना गौर से। हिंदी के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हिंदी के साथ अगर लैंग्वेज वर्ड जोड़ दूं तो आर्टिकल द आ जाएगा। जैसे द हिंदी नहीं होगा, लेकिन द हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा। द इंग्लिश नहीं होगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे, ये सब किताब में लिखा मिलेगा। ये देखो आर्टिकल किताब है ना, वहाँ उस किताब में सब लिखा मिलेगा। इसलिए छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अरे किसी को नहीं, ये सारा चीज़ आपको लिखा मिल जाएगा एज इट इज सेम, ठीक है। और अभी एक नया किताब बन के आया, किस बात नया वाला बुक है क्या? नहीं, आर्टिकल नाउन बड़ा नया किताब है, यस दिखाना चाहिए ना बच्ची। देखो तो आर्टिकल नया किताब बन के आया है, नाउन आर्टिकल प्रोनाउन, समझ रहे हो? नया किताब है, कल परसों आया भी है। थोड़ा सा तो ना ना जो मिल चुका उसमें मिल गया ना, रिटर्न क्या करोगे? क्या भंडार है किताब का? अरे कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, बस जो गलत होगा उसमें सही किया गया होगा। देखो मैं कभी भी किताब रीप्रिंट नहीं करवाता, ध्यान, मेरी आदत है।
ना तो पढ़ाने में रिप्रिंट करता हूँ और ना लिख यहाँ पे रिप्रिंट करता हूँ, हमेशा मॉडिफाई करता हूँ। तो ये यह थोड़ा बदल दिया। अब नाउन पहले अलग था, पतला था, देखो अलग है ना, अलग देखो यहाँ। अब नाउन हमने इसमें शामिल कर दिया, तो नया किताब है, ये खत्म हो गया। तो मुझे लगा कि अलग अलग दो किताब क्या बनाती है, इसमें बना दिया इसमें हमने। अब इसमें थोड़ा गलतियाँ था, इसको सही करवा दिया इसमें। इसमें जो गलतियाँ होंगी वो आगे सुधार होगा। तो सही, अरे गलतियाँ का मतलब होता कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो, कहीं एक आध रूल में गलती हो, कहीं आंसर में बी को सी कर दिया गया हो, होता रहता है ना। तो एक स्टाफ यहाँ इसलिए बैठा रहता है कि ये किताब प्रिंट हो गया है ना, अब इस किताब पे काम शुरू करेगा वो। अब इस किताब पे एक लिख देगा फॉर ऑफिस यूज़, किताब पे शुरू करेगा। एक किताब मैं यहाँ रखता हूँ, जहाँ मुझे मिलता है मैं सही करता हूँ। अब जहाँ अब इतना फुर्सत होता नहीं कि बैठ किताब पढ़े लाइन बलेन, तो यहाँ मैं सही किया, वहाँ से किया, जोड़ मिला लिया। फिर अगली बार प्रिंट हुआ तो सुधार होकर अगली बार चला गया। कुछ जोड़ना हुआ जोड़ दिया, घटा दिया। ये तरीका होता है, सुधार ऐसे होते हैं कोचिंग में, ठीक है। तो ये यहाँ जोड़ दिया। तो आर्टिकल जो मैं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ा रहा हूँ, ये सब आर्टिकल इसमें लिख करके आया हुआ है। बस मेरे यहाँ से आर्टिकल सब इसमें आया हुआ है। तो सारे इसमें 500 क्वेश्चन भी है, ये काम हो सकता है बच्चे, ये मैं कह रहा हूँ। तो जिनका नया होगा उनको नया किताब मिलेगा, जो पुराना किताब वापिस आ जाओ। अब हमने क्या कहा कि इसके साथ लैंग्वेज जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। इसी को लिखवाना, लिख लो। आर्टिकल द मे बी यूज्ड, 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 आर्टिकल द may be used before the name of language, article the may be used before the name of language, language, article the may be used before the name of language when the word language is, when the word language is written itself, when the word language is written itself in a sentence, when the word language is written itself in a sentence, when the word language is written itself in a sentence, when the word language is written itself in a sentence, when the word language is written itself in a sentence, when the word language is written itself in a sentence। हमने क्या कहा, बोर्ड लिख रहा हूं, हमने कहा कि आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज when the word language is written itself in a sentence। यानी हमने कहा कि द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज। कैसे सर, जैसे द इंग्लिश गलत है, लेकिन हमने कहा द इंग्लिश सही हो गया। ये बात समझ आया, क्योंकि द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, उसके साथ क्या जोड़ दिया, LNGUAG, LNG, तो क्या हो गया, द इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों भाई, द इंग्लिश होने से क्या गलत हो गया सर, तो द इंग्लिश का हिंदी होता है अंग्रेज। तो जब अंग्रेज हो गया तो भाषा का नाम कहाँ रहा, भाषा का नाम रहा अब। लेकिन जब लैंग्वेज घुसा दिया तो अंग्रेज थोड़े होंगे, फिर अब होगा अंग्रेजी भाषा। ये बात समझ आया। द हिंदी मतलब हिंदुस्तान के लोग, अब द हिंदी लैंग्वेज सही हो गया। द उर्दू लैंग्वेज, द संस्कृत लैंग्वेज, द बांग्ला लैंग्वेज सही हो जाएगा। लेकिन द उर्दू, द बांग्ला, द संस्कृत गलत हो जाएगा। बोलो, बात बना, उतार लिया यहां तक, किसी को डाउट है, चलो उतार लो इसको फटाफट। अगला कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट पे लिखो, नो आर्टिकल्स शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, no articles should be used before the name of festivals, no articles should be used, no articles should be used before the name of festivals,
फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता। एग्जाम्पल लिखो, द दुर्गा पूजा गलत है, द दुर्गा पूजा, द होली, द दिवाली गलत होगा। सुना है बच्चे? द होली, द दिवाली, द पूजा क्या होगा? गलत होगा। सही कैसे होगा? उदाहरण दो। द प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस फेस्टिवल, ये सही हो जाएगा बाबू। कैसे सर? हमें लिखा द दुर्गा पूजा फेस्टिवल, राइट हो जाएगा। द दुर्गा पूजा क्या होगा बाबू? लेकिन द दुर्गा पूजा फेस्टिवल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द होल, हाँ हाँ, अब सुना रहा धीरे धीरे, सही हो जाएगा। सब आसान चीज है, जल्दी पेन चलाओ। कुछ है, लॉलीपॉप है। अगला कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट। नो आर्टिकल्स शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन। नो आर्टिकल्स शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन। No articles should be used before the name of season. No articles should be used before the name of season. No articles should be used before the name of season. No articles should be used before the name of season. सीजन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता। लिखो द समर, गलत होगा। द समर, द विंटर, द समर, द समर, द विंटर क्या होगा? गलत होगा। सही क्या होगा बाबू? द प्लस नेम ऑफ सीजन प्लस सीजन, है ना जी? जैसे द विंटर सीजन, राइट हो जाएगा। द विंटर क्या होगा? गलत होगा। द विंटर सीजन, राइट होगा। हाँ हाँ, खूब, वो तो पहले लिखवा दिया हूं। होटल, मोटल सब, रेस्टोरेंट सब। हाँ, ऑटम, तुम लगता है भटक रहे हो आज, कहीं नहीं होगा। वो पता है कहाँ हो तुम? केस में ऑटम और उसके साथ अपस्ट्रॉफेस नहीं लगाते, उसे ऊपर उठो अब। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट। अगला कॉन्सेप्ट फटाफट लिखो। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, हॉस्पिटल। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर स्कूल। लिखो, आराम से बोल रहा हूं। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, चर्च। स्कूल, कॉलेज, चर्च। चर्च के बाद लिखो बेड, बोर्ड पे देख लो। प्रिजन, PRISON, प्रिजन। प्रिजन के बाद लिखो जेल। प्रिजन का हिंदी भी जेल होता है, एक अलग से भी जेल डाल दो। जेल, जेल मतलब ये जेल ही होता है। जेल का हिंदी कारागृह। हाँ, बेड मतलब सोने वाला बिस्तर। आगे लिखो, बेड के बाद लिखो मार्केट, मार्केट। मार्केट के बाद लिखो टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल के बाद लिखो हॉस्पिटल, HOSPITAL, हॉस्पिटल। कोर्ट, COURT, कोर्ट, COURT, कोर्ट। कोर्ट के बाद लिखो मॉस्क्यू,
MOSQUE, मॉस्को के बाद लिखो यूनिवर्सिटी, ETC। नीचे से लिखो एक लाइन छोड़ करके, when these places are visited for your primary purpose, when these places are visited for their primary purpose, when these places are visited, VISITED, visited for their, THEIR, visited for their primary, PRIMARY, प्राइमरी पर्पस, PURPOSE। अब क्या बोला समझो गौर से। पहले बताओ कि जितना तुम्हें नाम लिखा है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जेल, ये सब बोले प्लेस टाइप का प्लेस है कि नहीं? स्कूल जाओ प्लेस है, चर्च जाओ प्लेस है, ये सारे एक जगह का नाम है, राइट। तो एक लाइन ऐसा कह दिया कि भाई इन जगहों पर अगर तुम प्रथम उद्देश्य के लिए जाते हो तो आर्टिकल मत लगाना। इसका मतलब है कि इसका दूसरा उद्देश्य भी है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पर्पस जानना पड़ेगा कि पर्पस होता क्या है। बोलो बाबू। तो पर्पस होते हैं दो तरह के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अभी जस्ट आपने लिखा कि पर्पस प्राइमरी हो तो आप आर्टिकल मत लगाना, यही लिखा है, देखो पढ़ के कि when these places are visited for their primary purpose, जब हम प्राइमरी पर्पस के लिए जाएं तो आर्टिकल, अगर सेकेंडरी में जाएं तो आर्टिकल द लेकर जाएं। फाइन। कैसे पता चलेगा सर पर्पस? देखो सिखाता हूं पर्पस। हमने यह एक बनाया बेड, क्या बनाया? बिस्तर है ना बेड जी। इस बेड पर, छोटा आ गया, इस बेड पर एक आदमी को सुला दिया, सो गया जी। अब बताओ बिस्तर पे सोया है, बोलो प्राइमरी काम कर रहा है कि सेकेंडरी काम कर रहा है? यानी स्लीप। बोलो बिस्तर का काम क्या है? सोना। बिस्तर पे बिस्तर बना के सोने के लिए, तो स्लीप बर्ड प्राइमरी की सेकेंडरी है ना? प्राइमरी। तो स्लीप बर्ड जब भी आएगा बोलो आर्टिकल लेगा? नॉट। कोई पूछे कि बेड क्यों बनता है, क्या बोलोगे? अच्छी बात। अब ये नन्हे मुन्ने संतान है, बिस्तर पे खेल रहे हैं। अब बोलो खेलना बिस्तर पे प्राइमरी की सेकेंडरी? आप भी घर पे जाओगे, बिस्तर पे खाना खा लेते हो पेपर लगा के? नहीं। तो प्राइमरी की सेकेंडरी? कभी कभी आप भी बिस्तर पे खेल लेते हो कैरम बोर्ड? नहीं खेलते हो? कैरम बोर्ड खेल लेते हो कि नहीं? तो कैरम बोर्ड खेलते हो या जो भी, मतलब बिस्तर पे सोने के अलावा जो प्ले करते हो, खेलते हो, खाते हो, पीते हो, वो सारा काम प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी है ना। तब बताओ कि खेलोगे तो आर्टिकल द लोगे ना, खाना खाओगे आर्टिकल द लगाओगे ना, समझा मुद्दा? तो प्राइमरी काम करो नो आर्टिकल, सेकेंडरी करो, सारा चीज ऐसे ही होगा। जेल क्यों बना है? जेल कारागार क्यों बना? से कैदियों के लिए। अब कैदी अगर उसमें जा रहा है तो आर्टिकल लेगा? उस कैदी से मिलने जा रहा है तो? अभी सलमान खान हाल में जेल गया था, कौन जेल गया था जी? कहाँ गया था? जोधपुर में। तो जोधपुर में जेल गया था तो आर्टिकल द लेके गया था, प्राइमरी कैदी था वो। लेकिन कटरीना मिलने गई थी तो द लेके गई होगी। बोलो। संजय दत्त 3 साल जेल रहा, आर्टिकल द लेके रहा होगा? लेकिन जितने भी हमेशा उससे मिलने जाते हो सही सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होंगे? तो जब भी पेपर में हिंदू में आएगा आर्टिकल द लगा होगा, तो द लगा है समझ लो सेकेंडरी, और द लगा समझ लो क्या? तो इंग्लिश समझ में आएगा ना पेपर। अब तो जितना भी वर्ड लिख पाया, स्कूल, कॉलेज, चर्च। अब स्कूल तुम पढ़ने जा रहे हो,
द लेकर जाओगे? अगर तुम्हारे पिताजी लाने जा रहे हैं स्कूल में से तो द लेके जाएंगे। समझ में आया? तो आई एम गोइंग टू स्कूल, पढ़ने जा रहा हूँ। गोइंग टू द स्कूल, पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। समझ में आया? बात नहीं आया? मंदिर में सेम चीज, मंदिर में पूजा करने जा रहे हो तो द लेके ना जाओ, क्योंकि मंदिर बना किस लिए? अगर इरादा कुछ और है मंदिर जाने का तो द लेकर जाओ फिर। हाँ, मतलब सेंटेंस में द आएगा। बात समझ में आया? तो लिखो 4-5 एग्जाम्पल। अब एक कॉन्सेप्ट और सीख लो। बिस्तर पे जब सोते ना बाबू, ध्यान रखना, अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट, लोकल छप मास्टर पढ़ाते गलत। बिस्तर पे सोओगे ना तो कुछ लोग ऑन लगा देते हैं। बेटा बिस्तर पर नहीं सोते हैं, बिस्तर के साथ बिस्तर बन जाते हैं। इसलिए सोने के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन लगाना, सोने के अलावा जो काम करते हो ऑन लगाना। ठीक है? बिस्तर पे सोते हैं तो बिस्तर पे खड़े को सोते हो कि बिस्तर से बिस्तर बन जाते हो ऐसे फ्लैट, तो क्या लगाते हैं? इन। ऊपर खेल रहे हैं तो ऑन। लिखो एग्जाम्पल, वी स्लीप। ये बना लिया जी बिस्तर पर फोटो वोटो सब बना लो, सब बेड बनाओ, आदि बनाओ, अपना फोटो बनाओ सब। ये सब काम आएगा बेटा सोने में, सब कहीं भी यूज करोगे तो समझ में आएगा बेहतर। एक एक चीज क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। मैं ऑटो फोटो इसलिए बनाता हूं ताकि माइंड में घुस जाए सीधा। अब देखो आलसी है, फोटो खींच रहा है। हैं? अरे बिस्तर पर सो, जो भी चीज के साथ हम मिल जाते हैं वहां इन लगाते हैं, और ऊपर रहते हैं तो ऑन लगाते हैं। ये तो प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा आगे, फिलहाल इसको समझ लो। एग्जाम्पल लिखो, वी स्लीप इन द बेड। वी स्लीप, हम लोग सोते हैं। वी स्लीप इन द बेड। वी स्लीप इन द बेड, बिस्तर। दूसरा, वी स्लीप इन बेड। वी स्लीप इन बेड। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। The children are playing. The children are playing on the bed. The children are playing on the bed. Next, the children are playing on bed. The children are playing on bed. On bed. Next, he is going to hospital. He is going to hospital. He is going to hospital. He is going to hospital to meet his friend. He is going to hospital to meet his friend. He is going to hospital to meet his friend. Next, I am going to a school. Or last, I am going to the school. I am going to the school. अब बताओ बच्चे, फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट। सेकेंड राइट में कितने लोग? बहुत बढ़िया तैयारी। तो पहला काट दो, समझ में आ गया होगा कि पहला देखो क्या लगा था, वी स्लीप इन द बेड, लगा दिया तो बिस्तर पे सोते हैं, स्लीप आ गया। स्लीप में आर्टिकल नहीं आएगा तो काट दिया। दूसरा राइट हो गया ना। तीसरा क्या है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड है, तो राइट हो गया भाई, तो राइट करो। अगला क्या है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, गलत हो गया। ऑन बेड गलत हो गया। नेक्स्ट बोलो, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। इसमें हाथ उठाओ, राइट में कितने लोग हो? वो हॉस्पिटल क्यों जा रहा है? मिलने जा रहा है। प्राइमरी की सेकेंडरी? बहुत बढ़िया तैयारी, क्योंकि हॉस्पिटल बना है इलाज के लिए, जा रहा है मिलने।
काम करा है सेकेंडरी, आर्टिकल लिया नहीं, तो आर्टिकल कहाँ लगेगा? हॉस्पिटल पहले। तो द लगा के सही कर सकते हो ना, बाकी से गलत है ना, तो गलत समझ में आ गया ना, राइट करो। किसी को डाउट है इतना सा? नहीं ना? चलिए, जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास, वो आप कमेंट कर देना जहां भी डाउट हो लाइफ में, आर्टिकल में, तो उस पर क्या करना, कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है बच्चे, लाइव क्लास में सैटरडे के दिन। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट रूल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट और रॉन्ग? आई एम गोइंग टू द स्कूल, राइट और रॉन्ग? दोनों राइट है। क्यों राइट है भाई? पर्पस दिया नहीं, तो पर्पस नहीं दिया तो पर्पस डिसाइड हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई? आई एम गोइंग टू स्कूल, पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, पढ़ने जा रहा हूं। जब पर्पस नहीं दिया तो पर्पस डिसाइड कौन करेगा? लैंग्वेज। जैसे कोई बोलता है खाना खाओगे, क्या हुआ? हाँ हुआ ना जी, खाना खाओगे ना, आपने एक शब्द बोला, लेकिन पर्पस डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ? तो सेंटेंस में कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, भाई हम स्कूल जा रहे हैं, आर्टिकल लिया उसने, आर्टिकल नहीं लिया तो क्या कहलाया? तो स्कूल का काम क्या है? प्राइमरी का पढ़ने जाना, तो पढ़ने जा रहा है फिर वो, समझ आया? जब पर्पस नहीं दिया तो हम करेंगे उसको। दूसरा, आई एम गोइंग टू द स्कूल, अब स्कूल का काम क्या है? पढ़ने जाना, लेकिन आर्टिकल क्या लिया उसने? द, तो सेकेंडरी हुआ कि नहीं हुआ? इसका हिंदी पे क्या निकला सर? तो मैं स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा हूं, कोई और काम से जा रहा हूं, पर्पस क्या हो? सेकेंडरी हो गया। समझाया मुद्दा? ये सबके साथ लागू नहीं होगा, स्कूल में लागू होगा, कॉलेज में होगा, टेंपल में हो जाएगा, अब जेल में थोड़ी हो जाएगा। क्या आई एम गोइंग टू जेल, आई एम गोइंग टू द जेल, कोई मर्जी तो वहीं चलेगी कि जेल, चलो आज जेल जाते हैं, तो मिल जाएगा, द लेके जाएगा, जो जेल मिल जाएगा मिल द लेके जाएगा फिर वो, कि जेल का प्राइमरी एक ही नहीं बेटा, सीधा कैदी, और स्कूल का दोनों पर्पस है। आप भी बोल सकते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो जेलर है तो उसको हमेशा क्या प्राइमरी उसके लिए है, वो तो हर हाल में फ्री में जाएगा। अब स्टूडेंट है, टीचर है, दोनों प्राइमरी हो गया, है ना? देखिए बहुत व्यवहारिक ज्ञान है, जल्दी बोल। आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर मीटिंग, स्कूल का मीटिंग के लिए है, फिर तो आर्टिकल डालेगा फिर। बस देखो, जो जिस चीज के लिए बना है वहां पे आर्टिकल मत लगाइए, सेकेंडरी काम करे द लगाइए। मंदिर में लिख दिया तूने वर्शिप, तो वर्शिप लिख दिया तो पर्पस सिद्ध हो गया, तो आधा लगाइए। लेकिन वर्शिप नहीं बोलना चाहता हूं, मान लो वर्शिप, जैसे आप अक्षरधाम गए हो कभी? अक्षरधाम टेम्पल है कि नहीं, मंदिर है कि नहीं, है ना? ये बताओ कितने लोग गए हो? बहुत सारे लोग गए हो, पूजा किया है? नहीं ना किया पूजा। ये तो नहीं कि प्रसाद ले गए थे, फूल मारे गए थे, ऐसा कुछ था? इतना चेकिंग होता है कि सब रखते पर ही बारह को पल, यानी पूजा आपने नहीं किया होगा, घूमा होगा, यानी पर्पस प्राइमरी सेकेंडरी। अब बोलो अक्षरधाम से पहले द आएगा ना, अब इसको रट्टा मारोगे, एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, काम खत्म करो उसका। अब अगर रट्टा मारेगा अक्षरधाम से पहले द आएगा, क्यों रट्टा भाई? आप पर्पस सिद्ध करो ना, पर्पस प्राइमरी है, आर्टिकल नहीं लगेगा, पर्पस सेकेंडरी है, द लगाओ, कौन काट देगा? हमको बेटा नाम से मतलब नहीं है, हमको मतलब है काम से। मुद्दा है कि अक्षरधाम लोग पूजा करने जाते हैं या घूमने जाते हैं। स्कूल का नाम देगा द, फिर लगेगा, फिर स्कूल कहाँ रहा वो, फिर तो अलग पर्पस हो गया फिर वो, है ना जी? समझ में आ गया? चलो लिखो अगला रूल ना, लिखो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जितना रिलेशन सब डाल दो। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर,
mother, brother, sister, uncle. No article should be used before father, mother, brother, sister, uncle. Father, mother, brother, sister, uncle. डॉट डॉट जितने और आ जाए रिलेशन आगे लिखो उसी में मैन वुमेन, मैन वुमेन, लाइफ डेथ, मैन वुमेन लाइफ डेथ, साइंस नेचर, साइंस नेचर, लव, लव हो गया, साइंस नेचर लव LOV, मील MEAL मील, डिनर लंच ब्रेकफास्ट, लव मील डिनर लंच ब्रेकफास्ट, प्ले गेम्स स्पोर्ट्स, प्ले खेलकूद, गेम्स स्पोर्ट्स ETC। इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कब नहीं करते भाई? लिखो व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस। कहां तक लिखे बाबू? लव मील डिनर लंच ब्रेकफास्ट, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस। जब इन शब्दों का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाए तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। यही ना बोला? जब इन शब्दों का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब एक जगह छोड़ दिया ना भाई कि सामान्य होगा तो आर्टिकल नहीं लगाते, अगर असामान्य होगा तो। जैसे लव बर्ड, लव मतलब मोहब्बत, जब मोहब्बत करेगा तो द नहीं लेगा। अगर उसी लव का मतलब कुछ और निकलेगा अर्थ या खास हो जाएगा तो द लेगा। अब क्या हो तो एग्जांपल दूंगा बस में यार। तो पहला क्या कहा कि नॉर्मल सेंस में होगा नो आर्टिकल, लेकिन लिख लो NOT नोट कि व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन particular sense article the is used, when these words are used in particular sense article the is used, when these words are used in particular sense article the is used। जब इनका प्रयोग हम खास अर्थों में करें तो आर्टिकल द लगा सकते हैं। अब खास अर्थ कैसे भाई? तो लिखो 10-20 एग्जाम्पल। पहला, द डेथ कीप्स नो कैलेंडर, द डेथ कीप्स KEEPS, द डेथ कीप्स नो कैलेंडर, द डेथ कीप्स नो कैलेंडर। दूसरा, द डेथ फॉरगिव्स नन, द डेथ फॉरगिव्स FORGIVS फॉरगिव्स नन, द डेथ फॉरगिव्स नन, द डेथ फॉरगिव्स नन NONE। नेक्स्ट लिखो, आई कांट टॉलरेट, आई can't tolerate, I can't tolerate the death of my love, I can't tolerate the death of my love, I can't tolerate the death of my love। Next, the nature looks beautiful in the morning, the nature looks beautiful in the morning, the nature looks beautiful in the morning, the nature looks beautiful in the morning। Next, the nature of Priya is very attractive, the nature of Priya is very attractive,
द नेचर ऑफ प्रिया इज वेरी अट्रैक्टिव. नेक्स्ट, द लव इज ग्रेट. द लव इज ग्रेट. द लव इज ग्रेट. नेक्स्ट लिखो, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा. द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा. द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा is immortal. The love between Radha and Krishna is immortal. The love between Radha and Krishna is immortal. I-double-M-O-R-T-A-L. I-double-M-O-R-T-A-L. The love between Radha and Krishna is immortal. Immortal का मतलब अमरणशील. अमरणशील, अलौकिक. आगे लिखो, आगे लिखो. द फादर हैज टोल्ड, द फादर हैज टोल्ड मी, द फादर हैज टोल्ड मी, द फादर हैज टोल्ड मी आई शुड रिस्पेक्ट माई टीचर. द फादर हैज टोल्ड मी दैट, द फादर हैज टोल्ड मी दैट, the father has told me that I should respect my teacher. I should respect my teacher. I should respect my teacher. Next, the father in him, the father in him, H-I-M, the father in him is, the father in him is yet, Y-E-T, yet, alive, A-L-I-V. The father in him is yet alive. The father in him is yet alive. Next, I have taken the dinner. I have taken the dinner. नीचे लिखो, the dinner was tasty. The dinner was tasty. अब बताओ बच्चे, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, थर्ड राइट. बहुत बढ़िया समझ. पहला एग्जाम्पल क्यों गलत है बाबू, बोलो. फर्स्ट यानी डेथ के पहले आर्टिकल नहीं लगाते सामान्य अर्थ में. अब बताओ यहां सामान्य अर्थ है कि खास अर्थ है? सामान्य अर्थ है, क्योंकि मृत्यु के पास दिन तारीख नहीं होता, मृत्यु के पास कैलेंडर नहीं होता है. सामान्य बात है भाई, सबको पता है, तो द नहीं लगेगा. लेकिन नेक्स्ट कहता है आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, यानी प्यार की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो यहाँ मृत्यु खास हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ द लग जाएगा. अगला बोलो क्या है, बोलो. द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग. तो बोलो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग. द नहीं आएगा ना वहां. और नेक्स्ट करेंगे नेचर ऑफ प्रिया. किसका नेचर? अट्रैक्टिव है, तो वहां तो द आ जाएगा ना फिर. अगला बोलो क्या है, द लव इज ग्रेट. प्यार में महान है प्यार, तो द क्यों आएगा? लेकिन द लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण, मोहब्बत किसके बीच में है, तो खास बात हुआ, तो वहां द आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है, पिताजी कहते हैं शिक्षक का सम्मान करो, तो खास बात की समान है बात, तो द नहीं लगेगा फिर. भाई किसी की पिताजी कहते कि भाई टीचर है तो ठोक के आना, तब तो द आता. शिक्षक का सम्मान करो, सही बात है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा. नेक्स्ट है द फादर इन हिम इज येट अलाइव. अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा है एसएससी में, सीपीओ में, कि द जज इन हिम, मतलब व्यक्ति जज नहीं है,
उसके अंदर जज के क्वालिटी है। द फादर इन हिम, उसके अंदर पिता के गुण है। द मदर इन हर, माता के गुण है। द सिस्टर इन हर, बहन के गुण है। तो यहाँ पे तो द आएगा ना भाई, वो पिता नहीं है। द फादर इन हिम इज एट लाइफ, उसके अंदर पिता के गुण जिंदा है, तो द तो आएगा। समझ पा रहे हो? अगला क्या है? आई हैव टेकन द डिनर, हमने रात का खाना खाया। तो रात का खाना खाया तो द क्यों लिया? गलत हो गया ना। सेकेंड में कह रहा हूं द डिनर वाज टेस्टी, जो खाया था डिनर वो कैसा था? जबरदस्त। तो द लेके खाइए। हाँ, आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, प्यार किसकी, मृत्यु किसकी है? लव की। तो मृत्यु खास नहीं हुआ, खास नहीं हुआ आज मृत्यु। अरे बाबू, हमने कहा कि मैं जिंदा नहीं रह सकता भाई, क्यों? मेरे प्यार की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु खास हुआ कि समान हुआ? तो दलेगा ना। बोल बच्चे, कोई डाउट यहां तक? तो आर्टिकल समाप्त हो गया बच्चे। आर्टिकल का 3-4 क्लास ले लिया हमने, फिनिश हो गया। अब आर्टिकल पे खूब होगा प्रैक्टिस, तो जम के पढ़िए इसको, कम कीजिए। अब मिलता हूं मंडे के दिन, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। तो पढ़ाई करिए। हाँ बोलो, फांसी हो जाए तो द लेगा। हाँ, खास हो गया द लेगा।